हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा ने तो हसद और जलन की आखिर ही कर दी। कोई बहन अपनी बहन से इस कदर जेलसी रख सकती है? हैरत की बात है ना। बहनें तो खुश होती हैं एक दूसरे की खुशी में, ये अजीब सी किस्म की चीज़ है। अपनी ही बहन की शादी का जोड़ा देखकर जल रही है, मर रही है, और जाते जाते इस जोड़े को अपनी बुरी नज़र भी लगा जाती है। सोच लेती है कि ये जोड़ा तो नाज़िया को पहनने की नौबत नहीं आने देगी, और मौका तो इसके लिए पहले से ही तैयार होता है। इसकी नंद जो खुशी में पूरे घर में दिए जला रही है, इसलिए कुछ दिए नाज़िया के कमरे में भी लगा देती है, लेकिन सिर्फ दरमियान में, ताकि बाकी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। ऐसे में शाज़मा मौका मिलते ही कमरे में आती है और एक दिया उठाकर नाज़िया के सूट के नीचे रख देती है। थोड़ी ही देर में दिए की लो से सूट के कवर को आग लग जाती है और फिर पूरा सूट जलकर राख हो जाता है। नाज़िया कमरे में आती है और अपना जलता हुआ सूट देखकर चीख पड़ती है। ऐसे में शाज़मा, जो अपनी माँ के साथ बाहर खड़ी थी और मुंतज़िर थी नाज़िया की चीखों की, पलटकर कमरे की तरफ भागती है। क्या हुआ, क्या हुआ? माँ भी परेशान, क्या हुआ? ऐसे में शादी का जोड़ा जलते देख सब हैरान रह जाते हैं। शाज़मा तो सारा इल्ज़ाम अपनी नंद पर डाल देती है। ये सब कुछ इसका किया धरा है, इसने जानबूझकर ये सब किया। सूट देखकर जल गई होगी ना। शाज़मा की बात सुनकर वो परेशान हो जाती है। मुझे क्या ज़रूरत थी नाज़िया आपी के सूट को जलाने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब नाज़िया की आंखों में आंसू हैं। इसका इतना खूबसूरत दिन ख़राब हो गया। वो क्या पहनेगी कल अपनी शादी पर? ये सोच सोच कर वो रो रही है। मेकअप भी ख़राब हो गया मेहंदी का। ऐसे में शाज़मा की माँ कहती है कि बाहर उबैद और इसके रिश्तेदार आ चुके हैं मेहंदी लेकर, तुम फ़ौरन इसका मेकअप ठीक करो शाज़मा और इसे बाहर लेकर आओ। ऐसे में शाज़मा बजाय इसे चुप करवाने के और भी तंज करती है। तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, मुश्किल से कोई अच्छी चीज़ मिलती है इसे भी नज़र लग जाती है। वो गुस्से से नाज़िया का हाथ दबोचती है और उसे खींचती हुई बाहर ले जाती है। अब उबैद मेहंदी लेकर आता है, नाज़िया को देखकर खुश भी है, लेकिन नाज़िया की आंखों में तो आंसू हैं। इसके चेहरे की परेशानी देखकर उबैद सवाल करता है, क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नाज़िया तो रो ही पड़ती है, आखिरकार बता देती है कि शादी के जोड़े को आग लग गई। ये सुनकर उबैद इसके आंसू साफ करता है, तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो, और मैं अपनी मोहब्बत की आंखों में नमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, एक जोड़ा ही तो था, और आ जाएगा। नाज़िया जो डर रही थी कि उबैद गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन उबैद की बात सुनकर वो मुतमईन हो जाती है। थैंक यू उबैद, इतनी मोहब्बत, इतना साथ देने के लिए। उबैद मुस्कुराने के लिए कहता है, ये लम्हे दोबारा नहीं आएंगे। अब चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आओ, सेल्फी बनानी है। शाज़मा जो उम्मीद कर रही थी कि नाज़िया जब उबैद को ये बात बताएगी तो शायद वो नाराज़ होकर उठकर चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाज़मा को बहुत मायूसी होती है, लेकिन खैर, सूट जलाकर दिली सुकून तो इसको मिल गया। बहुत इतरा रही थी ना तुम अपने महंगे ब्राइडल ड्रेस पर, ज़रा सी देर में सब बदल गया। वो अपने कारनामे पर बहुत खुश है, लेकिन उबैद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जोड़ा अपनी बीवी के लिए रातों रात अरेंज करवाएगा। और वहीं इसकी बहन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फिर से मुंह बना लेती है। जब से ये रिश्ता हुआ है कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है। इतना खूबसूरत सूट इतना महंगा कैसे जल सकता है? उबैद को तो पता है ये सब किसका कारनामा होगा। इसका शादी का सूट नाज़िया की लापरवाही से नहीं बल्कि शाज़मा के हसद से जला है। ये बात वो अच्छे से जानता है, इसीलिए तो नाज़िया को परेशान देखकर इसे तसल्ली देता है। शाज़मा ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो नाज़िया के रिश्ते को ही आग लगा दे, लेकिन ऐसा ना कर सकी तो शादी का जोड़ा ही सही, अपनी आग इसने कहीं ना कहीं लगानी ही थी।